हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो आ जाइए, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन, आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो बच्चों जोश के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैप्टर में जी जान लगा देनी है। बोर्ड करीब है बच्चों, और उसमें अच्छी तरीके से सीरियल एक बेसिक लेवल से आपको पढ़ाएंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। फिर अगर ये चैप्टर समझ लेते हैं तो और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हम करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों बिना देर किए हुए आइए हमसे जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने लेसन्स को। आ जाइए बच्चों, जिसका नाम क्या चीज है बच्चों? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। वेरी गुड। नाम है, लेसन का नाम है बच्चों हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो, ठीक है। हिंदी देख लिया रे भैया। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन रहेगा आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। बहुत बेसिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए बच्चों, इसमें क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब क्या चीज है प्यारे बच्चों। इसका यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसमें जो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मतलब देखिए, इसका जो मतलब क्या है, हेलो का मतलब क्या है। यहां पर आ जाइए, ये हेलो का मतलब क्या चीज है। हेलो अगर बोला जाता है तो हेलो का क्या मीन्स है, इसको बताया जाए तो बताया जाता है बच्चों, क्योंकि हेलो का मतलब है, देखिएगा, हेलो का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन। और पहली बात ये भी ध्यान दे, हेलो का मतलब में हेलो को डिनोट किससे करते हैं? हेलो को डिनोट करते हैं एक्स से, और एक्स से डिनोट करते हैं, और एक्स बराबर ही होता क्या चीज है, देख, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देख कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। तो इसमें हेलो वर्ड इनके लिए क्यों यूज हुआ है? क्योंकि इस चैप्टर में इनको हम लोग इस नाम से नहीं जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम इनको किस नाम से जानेंगे? समझ में आ रही बात ना? इस चैप्टर किस नाम से जानेंगे बच्चों? इस चैप्टर में हम इसके नाम से ना जान के किसके नाम से जानेंगे? देख यहां पर तो देख रे भाई, देख देख यहां पर क्या करना है। देख यहां पर इसको फ्लोरो क्या कहेंगे? फ्लोरो। इसको क्या कहेंगे बेटा? क्लोरो। क्या कहेंगे? क्लोरो। इसको क्या कहेंगे? ब्रोमो। इसको कहेंगे ब्रोमो। और इसको क्या कहेंगे? आयोडो। तो इस नामों से हमको जानना है। अच्छा ठीक है, एक बात और भी बात है इसमें। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं, देख बेटा, कि यहां पर जो है, यहां पर कि इनको हेलो एल्केन, देख इतना अच्छा वर्ड दिया हेलो एल्केन। तो कभी दिमाग में आया कि सर हेलोजन, तो हम समझ गए कि हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलोजन फैमिली से इसलिए इनका नाम है। तो और क्या सर बताइए इसके बारे में कुछ और। तो बेटा बताएंगे बेटा कि ये देखिए इसमें होता क्या चीज है कि देखिए, ये आपने सुना एल्केन का नाम सुना है क्या? किसका नाम सुना है? एल्केन। तो एल्केन में अगर हेलोजन जोड़ दें, एल्केन में क्या जोड़ दें? हेलोजन। जैसे एल्केन में अगर हेलोजन जोड़ दे, ये हेलोजन, ठीक है, ये हेलोजन। और हेलोजन जोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब हमारा जाके हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो निकालना इसमें पड़ेगा, तभी कोई जुड़ेगा। सपोज दैट बेटा, अगर मैं कहता हूं कि ये CH4 है, देख CH4, जिसको हम एल्केन में बोले तो एक कार्बन है, इसको मेथेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मेथेन। ठीक है। तो यहां यहां पर बेटा देख, ध्यान से देख, यहां पर समझ में आ रही बात ना? यहां पर देख, है ये मेथेन है। क्या है? मेथेन। और यहां पर सपोज दैट क्या चीज है? Cl2 है। तो यहां पर हेलो एल्केन अगर बनाना है तो तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो CH3Cl कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? तेरा हेलो एल्केन हो जाएगा। उससे भी बढ़िया तरीका है एक चीज तुझको समझाने का। देख मैंने क्या बताया, एक तरीका और भी है, एक बढ़िया तरीका से ये और है। देख
देख ये मैं मानता हूं कि ये CH4 है। देख ये एल्केन की प्रजाति के, ये एल्केन है। ये क्या चीज है? एल्केन है। और ये एल्केन इसको बोला जाता है क्योंकि अगर इसका नाम देखेगा तो ये मेथेन है। क्या है? मेथेन। तो यहां पर देख, और इसी तरह इसको हम लोग ये जो बेंजीन तुझे दिख रही है, ये जो बेंजीन ना, ये बेंजीन को बेटा बोलते हैं, ये बेंजीन है। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग बेंजीन कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों? ये होता है, क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। इसको इसलिए इसका नाम प्यार से यहां से कह देते हैं एरिन्स है। ये क्या है? एरिन है। क्या चीज है? एरिन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो एरिन, बेंजीन किस में आता है? एरिन्स में आता है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो अब मुझे ये जानना है कि सिंपली अगर मैं क्या इस तरह से कह सकता हूं कि अगर हम लोग ध्यान से समझ कि अगर एल्केन में अगर हैलोजन जोड़ दे, एल्केन में अगर हैलोजन जोड़ने का मतलब क्या है? CH3 है, यहां पर देख CH3, और यहां पर एक हैलोजन लगा ले। और भी अगर तुझे बढ़ाना है तो और हेलो एल्केन होता है CH3 CH2 ब्रोमो लगा दे। तो बेटा ये हो क्या जाएगा? बस तुझे हैलोजन जोड़ना है। एल्केन में अगर हैलोजन जोड़ देता है तो वो हो जाता है हेलो एल्केन। अगर ये बेंजीन है, बेंजीन को एरिन्स कहते हैं, अगर इसमें जोड़ देता है हैलोजन तो ये हो जाता है बेटा, क्या चीज हो जाता है? ये हेलो एरिन्स हो जाता है। क्या हो जाता है? हेलो एरिन्स। यहां पर देख सकता है तू, यहां पर हम क्या जोड़ सकते हैं? ब्रोमो। तो ब्रोमो जोड़ेंगे तो ये चाहे हैलोजन जोड़ें चाहे ब्रोमो जोड़ें तो ये हेलो एरिन्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए हेलो एरिन्स के अंदर वो आएगा। तो तुझे ये क्लियर हुआ होगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या चीज है। हेलो एल्केन्स क्या चीज है? पहले हैलोजन होते हैं, फिर एल्केन में अगर इसको जोड़ दिया हैलोजन को तो हेलो एल्केन हो गया, और बेंजीन में जोड़ दिया तो इसको कैसे जोड़ते हैं? हेलो एरिन्स हो गया। तो जोड़ते हैं तो बेटा ध्यान से देख, यहां पर जब भी जोड़ा गया है, यहां से यहां जब भी जोड़ा गया है बेटा, तो ध्यान देख यहां से एक चीज कुछ निकाली गई होगी, हाइड्रोजन को निकाला गया है तभी। क्यों? क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड वो बना ही नहीं सकता। इस किसी भी कंडीशन में वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। कोई दिक्कत? बना सकता है। अरे भाई उसकी कैपेसिटी है? कैपेसिटी है, 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत? आगे चलें। चल ठीक है, आगे जा। यहां पर आती है बात कि देख हाइड्रोकार्बन, क्या वर्ड यहां शुरू करते हैं? हाइड्रोकार्बन। यहां पर बेटा हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। देख हाइड्रोकार्बन, यहां पर हाइड्रोकार्बन में देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि हाइड्रोकार्बन में देखा जाता है, ठीक ना, कि हाइड्रोकार्बन जो है इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड किया तो जो पहला पार्ट बना बेटा, देख यहां पर देख, तो जो पहला पार्ट बना इसको हम कहते हैं एलिफैटिक। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या बोलते हैं बेटा? एलिफैटिक। पहले को हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देख यहां पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुई होगी क्योंकि ई लगता है मुझे है, फिर भी तो करेक्ट कर लेना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देख एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक, देख एक को हम लोग करते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां से हमको समझ में आ जाएगा ना, समझ बढ़ेगी, ठीक है। अब देख यहां पर जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम क्या बढ़ाते, क्या चीज है? देख सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिवाइड कर दिया गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को। तो इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देख ध्यान से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसकी पहचान यह है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? सिंगल सिंगल बॉन्ड।
मतलब एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं बात है बेटा, ध्यान से देख, गलत बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, गलत सर बोलेंगे गलत बात अपने करके गलत बात तुमको बताते हैं, नहीं बात ये समझ, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख, इसका इसका एग्जाम्पल क्या चीज है, एल्केन है, ये क्या चीज है, एग्जाम्पल है एल्केन, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, एल्केन। अब यहाँ पर देख, एल्केन का जो फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n और प्लस का 2, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, आराम से देख, n की वैल्यू यहां पर तू रख सकता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे रख सकता है, ठीक है। क्योंकि तुझे सिखाऊंगा मैं, ये याद रखना तुझे, मुझे ये सिखाना है कि तू कैसे एल्केन को रखेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट ये तुमको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहां देख, तो यहां पर मैंने ये बताया तुझको कि यहाँ इस फार्मूले को रख लेगा, और रखने के बाद इसको पढ़ना भी है तुझे, ठीक ना। तो ये समझना, जैसे यहाँ पर n वगैरह रखेगा तो तुझे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर देख, एग्जाम्पल लेगा तो यहाँ से एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा, हाँ ऐसे मिलेगा तुझको, CH3 मिलेगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये मेथेन, ये एल्केन के एग्जाम्पल मिलेंगे तुझे, मेथेन है, ठीक है, और ये एथेन है, ये क्या चीज़ है, एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल मिलेंगे, तुझे पढ़ना रहेगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। और इसी में अगर हेलो एल्केन पढ़ना है तो ये एल्केन है, ये एथेन है, तो इसमें तू Cl जोड़ देगा तो हो जाएगा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या खास बात है, देख, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2। अब इनकी क्या खास बात है कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, देख, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, देख, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पहली बात क्या है, इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में हम लोग लेते हैं डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड वाली बात है, अच्छा अच्छा ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं बनाता है, तो ले, ठीक है। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये एक हो गया तेरा एल्कीन, क्या हो गया, जिसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो क्या हो गया, एल्कीन हो गया। और यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो तेरा एल्काइन हो गया, क्या हो गया, एल्काइन। इस चैप्टर में हमें ये ज़्यादातर हेलो एल्केन के टर्म में पढ़ना है, तो ध्यान से देख। तो यहाँ से क्या है इसका, तो फार्मूला अगर बोल तो CnH2n, यही फार्मूला बोल सकता है। और इसका फार्मूला अगर बोलता है तो इसका क्या मिल जाएगा तुझे, CnH2n। बहुत सारे बच्चे ये छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, जैसे बोला था ना, 10th में ये पढ़े होंगे, 10th में इसको अच्छी तरीके से समझाया था। बहरहाल चल देख, CH2 इसका एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये कैसे एग्जाम्पल आ रहा है आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब तू देख भी लेना, बहुत अच्छी तरीके से तुझे समझ में आएगा। ये भी हो गया, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक ना। अब इसको बोला क्या जाता है, देख, इसको बोला जाता है एथीन, क्या बोला जाता है, एथीन, इसी से मिलकर बना होता है पॉलीथीन, ठीक है, ये एथीन है। और ये बेटा एथाइन है, क्या चीज़ है, एथाइन है, क्योंकि ये एल्काइन तो ये एल्कीन, तो जिसमें रहा एल्कीन, समझ में आ रही बात, जिसमें रहा एल्कीन वो है 2 कार्बन में एथीन। तो अभी एक बात आएगी, सर आप कैसे ये बता पा रहे हो कि 2 कार्बन है, देख इधर से सही से तू देख ले, ठीक है, अभी देख ले। ठीक है, अभी रिफ्रेश करेगा तो रिफ्रेश कर लेने दे उसे, फिर उसके बाद आगे तुझे बताता हूँ। तो ध्यान से अच्छी तरीके से समझ, और मैं जो होमवर्क दूंगा उसे करना पड़ेगा, तू करेगा तभी समझ में आएगा तुझे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ रही है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होती है, इसको बस हमारे साथ सीखते चल, तू जैसे सीखेगा तुझे आ जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं है, बात को समझा, हाँ आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत। देख इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा तुझे समझ में आएगा नहीं, आराम से धीरे धीरे तू सीख, कोई भी दिक्कत होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। आ गया, बहुत सारी एक्टिविटी हो जा रही है इधर, देख देख बच्चा, तो यहाँ पहला, तो अब यहाँ पर एरोमेटिक, क्या चीज़ है, एरोमेटिक,
ठीक ना। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने बोला था तुझको ले लेना एग्जाम्पल, एरोमेटिक का एग्जाम्पल ले गए तेरे को बेंजीन, बहनजीन, अरे मायावती नहीं भाई, बहन जी, हाँ वही C6H6 बेंजीन। ठीक है, आके देख बेंजीन का फार्मूला ऐसे है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीन है, साफ बात है। अब बेंजीन के अंदर ध्यान से देख तुझे कि इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर इसका देखें बच्चा, तो तुझे ये दिखेगा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसका, हाँ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कुछ इसके स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसे 6 कॉर्नर हैं इस पे बेटा, कितने कॉर्नर हैं 6। बच्चों को थोड़ा सा मालूम नहीं रहता है तो दिक्कत उनको करती है। एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा होता है, उसके कॉर्नर को मिला लेना और मैं इसको थोड़ा सा तुझको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ध्यान से समझ, ठीक है, और इसको समझना भी चाहिए तुझे, ठीक ना। अब देख यहाँ पर हर एक पोजीशन पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, अरे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आगे चल के रिएक्शन में तू ये मत पूछना मुझे कि सर यहाँ से कहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं। अबे देख बच्चा, स्ट्रक्चर ही ऐसा कुछ इसका है, बेंजीन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में बेंजीन के अंदर देख पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन को बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। आगे चलते हैं, चले ना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले बेटा स्क्रीनशॉट, हो गया। आगे चलते हैं, देख अभी देख यहां पर क्या चीज बताया गया, हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि कैसे आप तो हाइड्रोकार्बन बता दिया गया, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, एलिफेटिक में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, पूरी तरीके से क्लियर हुआ। हम अब एक एक को पढ़ते हैं, चल आजा देख, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक आगे देख, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहले तुझे समझाने के लिए मुझे इतना सब करना नहीं तो डायरेक्ट में टॉपिक पर आ जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देख यहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या चीज है बेटा, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्या रहे, सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है बोल, इसका सामान्य सूत्र, इसका बोला जाता है सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला इसका क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n, CnH2n प्लस 2, यहां तो लग रहा है कि n इज इक्वल टू 1 से रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, मुझे तो लग रहा है रख सकते हैं। अब तुझे क्या लग रहा है, अब तू ये बता, डिटेलिंग कर मुझे, ठीक है आजा, n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, कोई दिक्कत, n इज इक्वल टू 1, 1 रखता हूं, तो जा 1 रखने पर क्या ही होता है, तो 1 रखने पर क्या होता है बता, तो फार्मूला रख ले, CnH2n प्लस का 2, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, वैसे तू जानता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, C 2 का गुणा 1 में करे 2 करना 2 और 2 2 जोड़ देगा तो 4, और कार्बन एक कार्बन कितना बॉन्ड बन रहा है 4, और तुझे ये पता चल गया ये आ गया एक कार्बन। हाँ एक बात और भी समझना तू, मैं यहाँ लिखना भूल गया तुझे, देख बता देता हूँ, देख कार्बन 1 है तो इसको लिखना मेथ, कार्बन 1 है तो मेथ, कार्बन 2 है तो इसको लिखना एथ, कार्बन 3 है तो इसको लिखना प्रोप, प्रोप, कार्बन 4 है तो इसको बोलना ब्यूट, क्या लिखना ब्यूट, कार्बन 5 है तो इसको लिखना पेंट, क्या लिखना बेटा पेंट, कार्बन 6 है तो इसको लिखना हेक्स, कार्बन 7 है तो इसको लिखना हेप्ट, क्या लिखना है हेप्ट, कार्बन 8 है तो इसको लिखना ऑक्ट, क्या लिखेगा ऑक्ट, कार्बन 9 है तो इसको लिखना नॉन, और कार्बन 10 है तो उसको लिखना डेक, क्यों किसकी जरूरत पड़ेगी, IUPAC नेमिंग भी पढ़नी इसमें, ठीक है ध्यान से देख इस चैप्टर में। तो ये जो है ध्यान से देख, कार्बन है, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, कार्बन ने बनाए 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देख ये कार्बन ने बनाए 4 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाए 4, तो यहां से देख पहली बात तो ये समझ, इसका नाम कहाँ से पड़ा मेथेन, इसको क्यों कहते हैं मेथेन, इसको मेथेन क्यों कहा जाता है बेटा, ये देख पहले समझ आके,
पहली बात तो इसमें कार्बन एक है, जी सर कार्बन एक है, तो कार्बन एक वाले को इसको बोलते हैं मेथ। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक होगा उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। ठीक है, ठीक, कार्बन मेथ। और तू सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देख मेथ है, और ये एल्केन पढ़ रहा है, और एल्केन में क्या लास्ट में है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या होता है? तुझे तो ये पता होना चाहिए कि ये जो तू पढ़ रहा है एक तरीके से वो क्या ही पढ़ रहा है? एल्केन। किसके बारे में पढ़ रहा है? एल्केन। किसके बारे में पढ़ रहा है? एल्केन। तो एल्केन में तुझे क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, ANE। क्या लिखना है? मेथेन। क्या लिखना है? मेथेन। चल ठीक है, दूसरा बात बता। N इजिकल टू कितना रख लेगा? 2। तो N इजिकल टू 2 रख के बता। CnH2n प्लस का 2, तो क्या है? 2 रख, तो C2 हो जाएगा। H2 पहले से ही है, 2 प्लस क्या लिखेगा? 2, तो C2 हो जाएगा। जोड़, तो 2 ना 4 6, C2H6। कितने कार्बन है बेटा? 2। कितने कार्बन है? 2। इन 2 कार्बन है तो ध्यान से देख, 2 कार्बन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाना है? तो लिखा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन ऐसे लिख दे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बने। अब तेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 3, 6 है, 3 इसको दे दे, 3 इसको। हाइड्रोजन फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? फिक्स हो गया। हाइड्रोजन फिक्स हुआ कि नहीं? हो गया। तो ऐसे कर ले। तो अब इसको क्लोज चेन में लिखना रहे तो कैसे लिखेगा? C से कितना जुड़ा है? 3, तो CH3 बॉन्ड, इससे भी क्या जुड़ेगा? CH3। तो 1 और 2, 2 को क्या लिखते हैं? एथेन। क्या लिखेंगे? एथेन। क्या लिखेंगे? एथेन। तो ऐसे समझ जा। तो तुझे क्या है कि समझना पड़ेगा। आगे चल, मैं ले लेता हूं एक और। ठीक है, N इजिकल टू तू लिख सकता है 3। ठीक है, ले ले। तो फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2, तो क्या ही रख लेगा? फार्मूला लिख, तो Cn, तो C3 हो गया, H2 इंटू 3 हो गया, प्लस का 2, तो क्या लिख सकता है? बोल। तो इसको लिख रहे C3, तो ત્યાં 6 6 2 8, H8 हो गया। तो C3H8 है, इसको क्लोज मतलब ओपन कैसे लिख सकता है? 3 कार्बन तो ऐसे लिख ले। ठीक है, अब हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो 3 तो इधर दे दे, बीच में 2 दे दो, क्योंकि 2 बनाया तो ऑलरेडी उसका 4 हो गया, और ये भी 4। तो क्यों कार्बन की बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 4 बॉन्ड बनाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको बारीक कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। हो गया ये। तो ऐसे इसको क्लोज में लिखना है। फिर से कैसे लिख लेगा? CH3 ऐसे दिखना चाहिए तुझे, CH2, और ये क्या है? CH3। समझ में आ गया होगा ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा? 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। ये तू क्या पढ़ रहा है बच्चा? एल्केन पढ़ रहा है, क्योंकि हेलो एल्केन पढ़ रहा है। हेलो एल्केन में भी तू पहले एल्केन पढ़ ले, फिर उसके बाद हेलोजन जोड़ना, हेलो एल्केन आ जाता। देख बेसिक से शुरू करूंगा, तुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, बेसिक से शुरू करूंगा, तुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे चल। देख इधर मुझे 10th में भी यही सब पढ़ाने हैं, ठीक है, लेकिन 10th में 11th में भी ऐसे पढ़ाया जाता है, बट ये है कि तुझे आना चाहिए, आएगा तभी तो आगे तू बढ़ पाएगा। ठीक है, अब देखो वैसे करने से कोई मतलब नहीं है, मैं बताता चला जाऊं, तुझे समझ में ना आए। ठीक, n बराबर देख, n बराबर 4 का क्या है? लास्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद लगा लेना तू। ठीक है, तो क्या लिखेगा? CnH2n प्लस का क्या है? 2। तो तू रख यहाँ पर 4 रख, तो C4 हो गया। H2 इंटू क्या लिखेगा? 4 प्लस 2, तो C4, 2 चौको 8, और 8 2 क्या लिखेगा? 10, तो C4 4 ऐसे कर। 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख लिया। तो देख कार्बन किनारे पर जो कार्बन है उसको तू 3 3 बॉन्ड दे दे, बट बीच वाले को तुझे 2 2 देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाना चाहता है और बनाता भी है। तो सभी जगह क्या जोड़ दे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा? जोड़ देगा। ऐसे बॉन्ड है, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वैसे ऐसे तू जोड़ दे। चल ठीक है, कोई दिक्कत? तो चला, तो इसको देख, CH3, CH2, CH2 और CH3, कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को क्या बोल सकता है? ब्यूट, क्योंकि बोलता ना। देख 4 कार्बन का नाम क्या बताया गया था? देख इधर, 4 कार्बन का क्या नाम बताया था? ब्यूट। 4 कार्बन का बताया गया था ब्यूट। अभी क्या है? आ गया। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और ANE लिख देगा। क्या लिख देगा? N, तो ब्यूटेन हो जाएगा। बात तो समझ में आई होगी। चल तुझे ये देता हूँ, लगा के आना, नेक्स्ट क्लास में चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना?
ठीक है। n बराबर तुझे 5 लगाना है, n बराबर 6 लगाना है, n बराबर 7 लगाना है, n बराबर 8 लगाना है। आराम से पढ़ते बेटा। n बराबर 9 और n बराबर 10। ये तेरा होमवर्क है, ये तेरा होमवर्क है, तुझे ये करके आना। आएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देख कहीं फंसना मत, तू करके आना। ठीक है, बाय। जय हिंद।